नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन एमपी डिबेट। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो बीजेपी का क्लीन स्वीप प्लान कितना कारगर होगा और कितना नहीं, इसको लेकर आज के इस डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा वो खास बुलेटिन है जिसके माध्यम से हम हर रोज शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचलें हो रही हैं, क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, इन सभी चीजों को लेकर वो तमाम मुद्दे आपके समक्ष रखते हैं और पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ राय है, कैसी बयानबाजियां इसे लेकर हो रही, ये सब कुछ हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं और चर्चा के आखिर में इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली प्लानिंग को लेकर यह मुद्दा आज का रखा गया। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि यह काम आसान नहीं है। इसके लिए बीजेपी को छिंदवाड़ा में कांग्रेस का अभेद किला ढहाना पड़ेगा। इसके अलावा गुना की अगर बात करें तो गुना की भी चुनौती यहां पर होगी। निमाड़ में भी इस बार भगवा लहराना आसान नहीं रहने वाला है। यहां की 8 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस तो 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसी तरह धार आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहां की 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यह सीट महाकौशल में आती है। मंडला संसदीय सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस तो 3 में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं रतलाम झाबुआ सीट में 8 में से 7 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिनमें से बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। उसका फोकस हारी हुई सीटों के साथ जीती हुई सीटों पर भी है। पिछली बार उसने 29 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ छिंदवाड़ा में उसे हार का सामना करना पड़ा। यहां से फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। उसे गुना में भी हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 5 साल पहले छिंदवाड़ा का प्रभारी बनाया गया था। तब से अब तक गिरिराज के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई दौरे किए। इस दौरान जमीनी स्तर पर बीजेपी मजबूत हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ पर भी बीजेपी फोकस कर रखी है। पिछले 2 महीने में दिग्विजय सिंह के करीबी मोना सुस्तानी राजगढ़ के सारंगपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत 500 कांग्रेसी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। देखिए, कांग्रेस के किले तो बचे ही नहीं है। जब अमेठी से राहुल बाबा छोड़ के भाग लिए तो काहे का अब तो अवशेष बचे हैं। अब उन विनाश के अवशेषों को मिटाने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेता और नियतों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के अवशेष भी सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ ढह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दौड़ लगा के भाग चुके हैं, 2 कांग्रेस में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बड़बोलापन जो है, ये 6 फुट की जवान को जो है सीमित रखना चाहिए। उन्हें असलियत में देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब वो की बातें करते हैं जहाँ पे पूरा देश, पूरा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि चुनाव के परिणाम कैसे आए, अब उसके बाद भी जो है ये इस तरह की दंभोक्तियां जो है ये एक तरह का मजाक है। ईश्वर करे कि वो अपने आप पर हंसने के इस प्रहसन को जल्दी बंद कर दें। पूरे देश में खलबली मची हुई है। तो कुल मिलाकर सियासी बयानबाजियां पुरजोर हो रही है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। दोनों ही एक दूसरे को काटने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव में किसे जीत मिलती है, कितनी सीटों पर कब्जा दोनों ही पार्टियों का रहता है, ये तो आने वाला वक्त और चुनाव परिणाम बताएंगे। चलिए, आज की ये चर्चा हमारी इसी पर फोकस रहने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ में 3 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बृजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और अमित चौरसिया जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ब्रिज जी, आपसे ही सवाल है। एक और तो लोकसभा चुनाव में 400+ सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ गिने चुने जो किले हैं कांग्रेस के रूप में जो जाने जाते हैं, अभेदगढ़ है, उसको कैसे भेद पाएगी इस बार बीजेपी? क्या रणनीति है और कैसे आगे कदम बढ़ा रही है बीजेपी? नहीं, देखिए प्रथा जी, एक बात मैं आपसे कहूं कि 400+ जो जीतने का लक्ष्य है वो एनडीए के लिए। भारतीय जनता पार्टी 370 सीट देश में जीतना चाहती है। जो लक्ष्य हमने रखा है कि ये हमारी श्रद्धांजलि होगी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। अब दूसरी बात जिसकी मध्य प्रदेश की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हम 29 के 29 सीट जीतने जा रहे हैं, और ये कोई दावा हमारा हवाई नहीं है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 27 सीट जीती। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ तो हमने 29 में से 28 सीट जीती, और इस
चुनाव में 2019 में हम थोड़े से मार्जिन से छिंदवाड़ा की सीट हार गए थे, 35,000 36,000 मतों से। वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती लोकसभा की। हमने इन 5 वर्षों में वहां मेहनत की है, कार्यकर्ताओं का जनाधार खड़ा किया है, हमने अपने जो विचारधारा है उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया, और उसका परिणाम था कि वहां की स्थानीय निकाय के परिणामों में भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। और उस आधार पर हम ये कह रहे हैं, और जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा से हजारों की संख्या में, छिंदवाड़ा की ही बात कर रहा हूं, वहां के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता छोड़ छोड़ कर चले आ रहे हैं। चाहे चौरई के पूर्व विधायक मेर सिंह जी की बात आप कर ले, आज की ताजा घटनाक्रम है कि जब वहां के विधायक माननीय कमलनाथ जी हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि और पूर्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री दीपक सक्सेना जी ने आज ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो ये जो सिलसिला है ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जीत कौन रहा है, और आज कोई नहीं चाहता है कि किसी डूबते जहाज में कोई बैठे। तो इसलिए सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत है कि इस राष्ट्र को वैभवशाली गौरवशाली बनाना, और हमारी नीति है गरीबों का कल्याण करना। उसके बल पर हम ये कह पा रहे हैं कि हम 2024 में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, देश में 370 सीट जीतने का प्रयास करेंगे, और एनडीए गठबंधन के साथ 400 से अधिक सीटें जीतेंगे, और देश में एक राजनीति में एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास। चलिए, बिल्कुल नया इतिहास रचने की बात तो आप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन लोया जी अभी जिस प्रकार से आपने पिछले 2 चुनाव का डेटा जो दिया है और अभेदगढ़ को भेदने की जो बात बीजेपी की ओर से यहाँ पर कही जा रही है, छिंदवाड़ा तो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे पीछे ही चल रही है। छिंदवाड़ा में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कमलनाथ के अभेदगढ़ को बीजेपी नहीं भेद पा रही? क्योंकि पिछले चुनाव का भी जो आपने डेटा दिया है, कहीं ना कहीं आप बीजेपी को जीत तो नहीं मिली थी ना वहां, तो इस बार उस सीट को लेकर और वहां से जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है बीजेपी? और भारतीय जनता पार्टी उसी राजनीतिक दल का नाम है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है। फिर भी मैं आपसे बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि 1997 में इन्हीं कमलनाथ जी को हमने हराया था। हाँ, निश्चित है कांग्रेस वहां मजबूत है, परंतु केवल कमलनाथ जी मजबूत है ये सच नहीं है। 1977 तक वहां चुनाव लड़ने वाले नेता गार्गी शंकर मिश्र थे, परंतु कांग्रेस ने अगर वहां बेहतर किया होता तो ये परिणाम नहीं आते जो सौंसर में स्थानीय निकाय में आए, जो अमरवाड़ा के स्थानीय निकाय में आए। और कमलनाथ जी के प्रति और खासतौर से नकुलनाथ जी के प्रति जिस तरह का वातावरण आज वहां की जनता में है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको छोड़कर भाग रहे हैं, ये छोड़कर भागना ही ये बता रहा है कि जिसको आप किला कह रही हैं, हम तो किला नहीं कहते हैं, परंतु वहां के कार्यकर्ता को भागने से अलग प्रतीत होता है कि अब कमलनाथ जी अपना विश्वास और कांग्रेस पार्टी अपना, चलिए कमलनाथ कितना अपना विश्वास बना रहे हैं, अविश्वास बना रहे हैं, ये सब तो हम समझने की कोशिश करेंगे। अमित जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगला सवाल आपसे है। एक और जहां पर कुछ सीटें जो है गिनती भर की वो रह गई है जहां पर कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, जिसको भाजपा भी अभी तक भेद नहीं पाई है। लेकिन इसके अलावा की जो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का उतना कब्जा नहीं है, जहां पर कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ने की जरूरत है, उन तमाम सीटों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति आगे इस चुनाव को लेकर? देखिए प्रथा जी, कांग्रेस अपने स्तर पे एक अच्छे तरीके से तैयारी में लगी है, और जिस तरीके से युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को कमान सौंपी गई है, जिससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास करेगी। कांग्रेस के अंदर बिखराव है, कांग्रेस में दल बदल चल रहा है, ये तो लोकसभा चुनाव है, इसके अंदर चलता है। थोड़ा बहुत लोग आते हैं, थोड़ा बहुत लोग चले भी जाते हैं, किस दबाव प्रभाव में ये लोग आते हैं और जाते हैं, ये उनके व्यक्तिगत कारण है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 11 लोकसभा सीटें ऐसी जो कांग्रेस आज की तारीख में विनिंग स्थिति इनके अंदर है, और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से महसूस भी कर रही है। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच भारतीय जनता पार्टी का सामने आया 10 वर्ष पूर्व, देश के प्रधानमंत्री लोकसभा की सीढ़ियों पर रोते हुए कहते हैं कि देश के अंदर से काला धन वापस लेकर आऊंगा, और आज इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर पता चल रहा है कि चंदे का धंधा किस तरह भारतीय जनता पार्टी का उजागर हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन बनती, और यही पोजीशन से बाहर निकलने के लिए वो कांग्रेस के अंदर जो तोड़फोड़ दिखाने का प्रयास कर रही है और जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतदाताओं के सामने रखने का प्रयास कर रही है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। 11 लोकसभा सीटों पे हम इस समय लीड पोजीशन पर लीड निकाल कर लाएंगे। 400 पार का जो गुब्बारा भारतीय जनता पार्टी का झूठा है, इसकी धीरे धीरे हवा भी चलती है, आप देखिए।
चलिए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात अभी ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वापस से हम छिंदवाड़ा सीट को लेकर, यहाँ की स्थिति को लेकर, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों को लेकर अगर चुनाव और कांग्रेस की रणनीति को लेकर बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये पार्टी की अंतरकलह भी तो निकलकर सामने आ रही है। लोग पार्टी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच में आज की अगर खबर को ले ले तो दीपक सक्सेना, जो कि छिंदवाड़ा की ही अगर लगातार बात हो रही है, तो यहाँ के काफी मजबूत चेहरा वो माने जाते हैं, कमलनाथ के राइट हैंड के तौर पर दीपक सक्सेना माने जाते हैं, और उन्होंने भी तो पार्टी को अलविदा कह दिया है। प्रथा जी, कोई भी एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर जाता है ना, तो मन में पीड़ा होती है, क्योंकि एक बहुत ही मात्र संगठन को छोड़ना और एक विचारधारा के साथ में संघर्ष करने के बाद अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो मन विचलित होता है, मन व्यथित भी होता है और उसका बुरा भी लगता है। परंतु ये जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा दिखाने का प्रयास करेगी, 15,000 कार्यकर्ता चले गए, अरे कई ज्यादा कार्यकर्ता कुछ नहीं गए, चुनिंदा नेता गए हैं, उनके क्या व्यक्तिगत कारण रहे। और जहां तक छिंदवाड़ा की बात है, छिंदवाड़ा एक ऐसा अवैध किला 1977 की अभी बात करी ब्रज गोपाल जी ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जो मॉडल है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभाओं में अगर आप आकलन करेंगे तो छिंदवाड़ा आप पहले पायदान पे देखने को मिलेगा। जहां तक युवाओं के रोजगार की बात हो, वहां की शिक्षा की बात हो, पेयजल व्यवस्था की बात हो, साफ सफाई की बात हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, छिंदवाड़ा अपने आप में ही एक बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, छिंदवाड़ा को अगर एक साइड में रख दिया जाए, छिंदवाड़ा के बारे में तो काफी बातें हो गई, लेकिन छिंदवाड़ा को छोड़कर अगर अन्य 28 सीटों की अगर बात करें तो इस 28 सीटों पर कांग्रेस कैसे देख रही है अपनी स्थिति को, अपनी भूमिका को, कितनी आश्वस्त है इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी वर्ग खपा है, दलित वर्ग खपा है, पिछड़ा वर्ग खपा है। जो 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग किया था, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। उनका चाल चरित्र और चेहरा आज प्रदेश की और देश की जनता के सामने पिछले 10 वर्षों के ऊंची दुकान और फीके पकवान का स्वाद जो है जनता चख चुकी है, और जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब तो सिर्फ निराशा के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जनता का जो मन बदल रहा है उसी को रोकने के लिए ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि विपक्ष में बिखराव है, जबकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता संकल्प होकर, दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। और इसी से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, आप देखिए, कांग्रेस के अकाउंट तक को किस करवा दिया, 210 करोड़ की पेनल्टी इनकम टैक्स से निकलवा के सामने खड़ी कर दी। तो ये एक प्रकार से पूरी तरीके से एक प्रयास करने में लगे हैं कि कांग्रेस किसी तरीके से लेकिन ये कांग्रेस टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जो है 200 से ऊपर सीटें कांग्रेस की इस लोकसभा चुनाव में। चलिए, कांग्रेस टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, ये तो निश्चित तौर पर दावा आपने कर दिया है कांग्रेस ने। राकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी, ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम समीकरण को? एक और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है पूरी 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप को लेकर। कांग्रेस के अपने दावे हैं जो अभी आपने भी इस चर्चा के दौरान में आपने सुने हैं। अब आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर और क्या कुछ और कैसे समीकरण यहाँ पर बन रहे, कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए प्रथा, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले जो दल बदल का जो दौर चल रहा है, वो कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो कांग्रेस की ओर पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो दिन पर दिन जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यदि बीजेपी के पाले में आते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव से जो है वो कांग्रेस गुजर रही है। हालांकि देखिए, समन्वय बनाने की कोशिश जो है वो पीसीसी चीफ का जीतू पटवारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यदि अजय सिंह के समर्थक पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह यदि आज बीजेपी के पाले में आते हैं तो निश्चित तौर पर माना सकता है कि कोई नाराजगी थी। दूसरी ओर बात करें तो केवल छिंदवाड़ा को ही नहीं, अन्य जगहों की भी बात करें कि कमलनाथ के समर्थक की ही क्यों जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के समर्थक क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। जितनी संख्या में कमलनाथ के समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, उतनी संख्या में दिग्विजय सिंह के समर्थक क्यों नहीं बीजेपी में आ रहे हैं। कारण साफ है कि कहीं ना कहीं कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है, कोई दबाव या प्रभाव है, जिसके चलते कमलनाथ जी के जो समर्थक हैं वो ही केवल बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो दिन ब दिन यानी रोजाना ही जो बीजेपी की जो न्यू ज्वाइनिंग टोली कमेटी है वो उसके माध्यम से तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं जो घर बैठ गए हैं, जो से समन्वय पीसीसी स्थापित नहीं कर पा रही है या जिन्होंने एक प्रकार से राजनीति से थोड़े कट गए हैं, वो लोग जो हैं आज बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव जाता है उस कांग्रेस कार्यकर्ता पे जो
कर्मठ कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो नए परिणाम सामने निकल के सामने आते हैं, वो ये दिखाते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं केवल छिंदवाड़ा ही जो है केवल एक प्रकार से टारगेट है, मिशन लोटस कह सकते हैं कि मिशन लोटस पे काम कर रही है बीजेपी, और उसी के तहत तमाम जो बीजेपी के कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो बीजेपी के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि दल बदल की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सिर्फ बात कांग्रेस की ही नहीं है, बीजेपी में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लोया जी, आपके पास में आना चाहूंगी। बीते दिनों की खबर थी जहां पर सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये अपने आप में बड़ी खबर थी। सामने एन वक्त पर, ऐसे वक्त पर उन्होंने इस्तीफा दिया है जब सामने लोकसभा चुनाव है और एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, हर हाल में जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नहीं, देखिए प्रथा जी, अजय प्रताप सिंह जी हो या अन्य कोई भी कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि हम एक कार्यकर्ता का, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में बरसों बरस लगते हैं जब एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और अजय प्रताप सिंह जी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता थे जिन्हें संगठन ने श्रेष्ठतम रूप से गढ़ा था। क्या कारण रहे, क्या समस्याएं रही कि उन्होंने छोड़ा, इसका हमें दुख है। हम तो ये स्वीकार करते हैं, हम कांग्रेस की तरह राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह दें कि जिसको जाना है वो जाए। नहीं, क्यों चला जाए। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि देश के 140 करोड़ लोग इस विचारधारा से प्रभावित हों, इस विचारधारा को स्वीकार करें और प्रेम से करें, एक दूसरे को सहभागिता के साथ करें। ये देखिए एक और बात, परंतु वो एक अकेला उदाहरण है मध्य प्रदेश में कि वो टिकट का मामला था, उस पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता, परंतु हमें दुख है। दूसरी बात जो अभी हमारे साथी माननीय चौरसिया जी कह रहे थे, देखिए चौरसिया जी, इस सत्य को स्वीकार करिए कि आप जो आप मुद्दे उठाते हैं वो मुद्दे दरअसल काल्पनिक हैं और झूठे हैं। ये सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है, आज सच्चाइयां सभी को मालूम है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे, 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, उनमें से 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को मिले जिसके 303। चलिए लोया जी, हम विषयांतर हो रहे हैं, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कोई मुद्दा नहीं है। क्लीन स्वीप को लेकर आज की ये चर्चा यहाँ पर बुलाई गई है। अमित जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। दल बदल की राजनीति को लेकर जो बात हो रही थी, अजय प्रताप सिंह ने बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात आती है तो लगातार आए दिन ऐसी बड़ी संख्या में लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसी बात भी निकलकर सामने आ रही। अभी मोटे मोटे तौर पर अगर आंकड़े देखें तो हाल ही में सुस्तानी, राजगढ़ के सारंगपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत 500 कांग्रेसी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। बड़ी संख्या होती है, 500 लोग, 500 की ये संख्या, तो कैसे और कितनी चुनौती के रूप में अब पार्टी देख रही है इसको और आगे की स्थिति को? प्रथा जी, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश के मतदाताओं के सामने कि कांग्रेस में एक बिखराव है, जबकि कांग्रेस में कहीं कोई बिखराव नहीं है। ठीक है, चुनिंदा नेता जा रहे हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। पर पार्टी में दल बदल होना चुनाव के पहले एक सामान्य प्रक्रिया होती है। विधानसभा चुनाव के पूर्व देखिए आप, कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र रघुवंशी हो, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे तमाम कैलाश जोशी जी के पुत्र जिनको राजनीतिक संत कहा जाता था, आज शायद उनको वो मान सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी देने से परहेज कर रही है। पर ऐसे कई तमाम नेता थे जो विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस के अंदर आए थे। तो एक दल बदल तो चलता है, लेकिन ये आंकड़ा जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा 15,000, अरे आप सूची जारी करिए, कौन सा का कार्यकर्ता चलेगा, कौन सा मंडल का कार्यकर्ता चलेगा। सारे कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ महात्मा गांधी जी की विचारधारा के साथ दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ दान है, और ये आने वाले लोकसभा चुनाव को परिणाम बताएंगे। जिस तरह से 400 पार के इनके हवा के गुब्बारे की हवा निकल गई है, जैसे मैंने कहा कि कुछ दुकान और पकवान का स्वाद जनता चख चुकी है, और जनता को मालूम है कि भाजपा के पास कुछ नहीं, अडानी अंबानी के भारत का निर्माण आदरणीय मोदी जी करने में लगे हुए। 10 वर्ष पूर्व लोकसभा की सीढ़ियों पर रोते हैं, देश को काला धन लाने की बात कहते हैं, 15 लाख का झुमका उछालते हैं बाजार में। आज मालूम है कि उनकी गारंटियां सिवाय जुमले कुछ नहीं है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी, चलिए, तो कुल मिलाकर काफी आश्वस्त कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए लोया जी, मैं आपके पास में आ रही हूँ, कार्यक्रम के आखिर में है, समय सीमा से हम बंधे हुए हैं, बहुत संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी।
बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, केवल छोटी सी बात कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी का जिक्र कांग्रेस करना बंद करे, क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा तो रघुपति राघव राजा राम की थी। उनके अंतिम शब्द हे राम थे। और ये राम विरोधी कांग्रेस जिन्होंने राम का अस्तित्व नकार दिया, वो लोग राम के मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं किया, वो लोग महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। सियासी बयानबाजियां यहाँ पर पूरी हो रही है। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में आप अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अपने अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, और सियासी बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आपने देखा ही है। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, तो पता कुल मिला के जिस प्रकार से अभी जो डिबेट हुई है, इस डिबेट में ये देखने को मिला है कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने दल बदल को लेकर जो अपने विचार रख रही हैं, उसमें ये माना सकता है कि देखिए, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मनोवैज्ञानिक एक दबाव है, जो कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो कि अभी पार्टी में है, काम कर रहा है, उसको लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते उसको बीजेपी के पाले में आ रहा है। दूसरी ओर देखिए, जिस प्रकार से एक मिशन लोटस के तहत काम किया गया था 2020 में, बीजेपी ने काम किया था और उस मिशन लोटस में वो कामयाब भी रही थी, और यही कारण था कि कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। लेकिन जिस प्रकार से अभी आज जो बयान दिया है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि करीब 15,000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन किए, तो हो सकता है कि उनके पास आंकड़े हों, तथ्य हों, और वो उसी आधार पर वो बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए, यही आंकड़े जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, और उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि जब वो चले गए तो चलिए, बिल्कुल। तो अब ये आंकड़े कितने सच है और कितने झूठ है, ये तो पार्टी के हाथों में ही है, लेकिन जरूर ये एक डेटा जरूर एक सामने पेश किया गया, जिसकी वजह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश पार्टी के भीतर में करने की कोशिश की जा रही है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय देने के लिए। तो बीजेपी क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कांग्रेस की क्या कुछ और कैसी रणनीति है, कितनी आश्वस्त कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लेकर मध्य प्रदेश में अपनी जीत को लेकर नजर आ रही है, ये सब हमने जानने की, समझने की कोशिश की है। क्या जो कांग्रेस के गिने चुने जो अभेद गढ़ है उसको भेद पाएगी बीजेपी या फिर नहीं, या फिर यहां से इस बार के चुनाव में कांग्रेस फिर से जीत का परचम लहराएगी, यह आने वाला वक्त और चुनाव परिणाम बताएंगे। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।